थोड़ी देर एक दूसरे को गले लगाकर रखने के बाद दोनों एनेक्स के बेडरूम से बाहर आ जाता है। तयंग उसे गार्डन में लेकर आता है। दोनों शांति से वॉक करने लगता है। वहाँ जॉन्गकुक थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है ड्यूक किम तयंग के बिहेवियर से, क्योंकि ये सब उसके लिए अनयूजुअल था। यूजुअली कुकी आयु को तयंग के साथ पब्लिक में ऐसे ही देखा था। जॉन्गकुक हमेशा सोचता था कि वो खुद को किसी क्वीन के सामने इन्फीरियर फील करेगा। तयंग एक नज़र जॉन्गकुक पर डालता है और फिर हल्की सी चकल करता है, जिससे जॉन्गकुक का ध्यान वापस तयंग पर आ जाता है। तयंग अचानक शांत आवाज़ में कहता है, तुम प्रेस्टिजियस स्कूल गए थे ना जॉन्गकुक? तुम्हें सही तरह से चलना आना चाहिए था। तयंग टीज करते हुए कह रहा था। जॉन्गकुक का चलना थोड़ा स्टिफ और ऑकवर्ड था और तयंग ये नोट कर लिया है। जॉन्गकुक के स्कूल गिलीस गर्ल्स स्कूल कुछ सिटी के मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल में गिना जाता था। ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक फैमिली अपने डॉटर को होम ट्यूटर के थ्रू एडुकेट करवाती थी, लेकिन कुछ रिच और मिडिल क्लास फैमिलीज़ ने प्रेस्टिजियस स्कूल भेजना प्रीफर किया था। इसलिए स्कूल जो लेडीज़ को नोबल और ग्रेसफुल बनाने के लिए था, वो अपने मैनर के लेसन छोड़ के नहीं जाता। जॉन्गकुक ने ड्राइली रिप्लाई किया, ओएल, शायद गिलीस स्कूल काम का नहीं था। थोड़ा गुस्सा होते हुए तयंग मन ही मन सोचता है, अगर मैं ऐसे ही स्पॉन्सर करता रहा तो मुझे चीटेड फील होगा। जॉन्गकुक, शायद ऑफर विड्रॉ कर दूँ। जॉन्गकुक स्नैप करते हुए कहता है, फाइन, मैं मैनर की पूर स्टूडेंट था। अब खुश हो तुम? तयंग सिर्फ स्मार्क करते रहे और टीज करते हुए फिर से कहता है, शायद वो सिर्फ र्यूमर था कि तुम टॉप स्टूडेंट में से थे। जॉन्गकुक गुस्से में फिर कहता है, उनके स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मुझे पसंद नहीं था। मुझे असली इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ना ज़्यादा पसंद था, ना कि बस कैसे सुंदर तरीके से ग्रीट करना या फिर ग्रेसफुल एक्ट करना है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक एक नया दरवाज़ा खुलता है और सामने एक लग्जरियस और स्पेशियस रूम दिखाई दिया। रूम देखकर जॉन्गकुक के सांस से रुक जाता है। रूम के बीच में एक बड़ा सा बेड रखा था। उसने सोचा, पहले वाले रूम में तो कोई बेड ही नहीं था और ये सब इतना बड़ा, इतनी फ्रीडम सिर्फ एक इंसान का है, ड्यूक का। ये सोचकर उसका दिल फिर से छोटा लगने लगा, जैसे वो उसके सामने बिल्कुल छोटा पड़ता जा रहा हो। तयंग बिना उसके थॉट्स समझे उस अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है। उसके लिए जॉन्गकुक हमेशा अलग और इंटरेस्टिंग था, बाकी नोबल लेडीज से कहीं ज़्यादा था। उसका क्लमजी होना, स्ट्रम्बल करना, मैनर्स और ऑकवर्ड रहना, सब कुछ तयंग को अम्यूज लगता था। अगर उसकी ग्रैंड मादर या फिर मॉम ये सुना होता कि जॉन्गकुक एटिक्यूट को इम्पोर्टेंट नहीं देता, तो शायद वो शॉक में फेंट हो जाती। जॉन्गकुक ऊपर देखकर पूछता है, अभी और दूर जाना है हमारी मिस्ट्री डेस्टिनेशन तक, या तुम मुझे अभी दिखा सकते हो? ये कहकर दोनों अपने स्टेप वहाँ रोक लेता है। जॉन्गकुक प्लीट करते हुए कहता है, मुझे जल्दी से केबिन वापस जाना है। यहाँ पर रहना मुझे सफोकेटिंग लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, पर मैं यहाँ और ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता। तयंग कुछ जवाब नहीं दिया, बस सॉफ्टली उसका चीक काँप गया और उसके फोरहेड पर एक स्वीट किस दिया। फिर वो पलटकर रूम की तरफ देखता है और एक शार्प सी व्हिसल बजाता है। जॉन्गकुक की आंखें बंद हो गई। वो नर्वस होकर अराउंड देखने लगता है और हल्की सी आवाज़ में कहता है, ड्यूक, तुम क्या कर रहे हो? पर तयंग उसकी बात को इग्नोर करके फिर से व्हिसल बजाता है। जॉन्गकुक और ज़्यादा अनईजी हो जाता है। उसने सोचा, शायद ड्यूक फिर से अपना मैडमैन साइड दिखाने वाला है, और तभी उसने सुना एक छोटा सा गुनगुनाने साउंड जैसा, बिल्कुल ड्यूक की व्हिसल को मिमिक करता हुआ। जॉन्गकुक देखा, एक छोटा सा येलो बर्ड रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक फ्लटर करते हुए यहाँ आ रहा था। वो बर्ड किसी इमेजिनेशन का इल्यूजन नहीं था, बल्कि एक असली कैनरी थी। वो जाके एक पीकॉक शेप्ड स्टैंड पर बैठ गई। जॉन्गकुक और कैनरी कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे।
उसने मेस्मराइज्ड होकर उसके छोटे विंग्स के फ्लप और उसके स्वीट चेयरपिंग को सुना, बिल्कुल ड्यूक के व्हिसल जैसा। ड्यूक के व्हिसल के जवाब में छोटी सी कैनरी ने भी अपनी आवाज़ निकाली। जंगकुक अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया और बार्ड ने भी उसी तरह उसे कॉपी किया। दोनों एक दूसरे को क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे। बार्ड फिर से क्रिप करने लगे, अपने विंग्स फ्लैप किए और आंखें ड्यूक के शोल्डर पर परफेक्टली लैंड कर गई। जंगकुक की आंखें उस छोटी सी कैनरी पर टिक गई और उसने सॉफ्टली पूछा, ये तुम्हारी बर्ड है? उसके फिंगर्स हल्के से ट्विच कर रहे थे, जैसे वो बर्ड के फेदर्स को टच करना चाहती हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच है फिर कोई सपना। ओह माय गॉड, उसने धीरे से कहा, ड्यूक को देखते हुए, जो उस छोटी सी बर्ड को अपने लॉन्ग सिलेंडर फिंगर्स से जेंटली टच दे रहा था। बर्ड उसके हाथ में बिल्कुल कंफर्टेबल थी, जैसे उसे उस पर पूरा ट्रस्ट हो। अनबिलीवेबल, जंगकुक के लिप से स्लिप हो गया। तयंग तुरंत उसके तरफ देखा और कहता है, क्या अनबिलीवेबल है? जंगकुक थोड़ा ब्लश करता है, रियलाइज़ करते ही कि उसने ज़्यादा बोल दिया है, पर फिर भी उसने सॉफ्टली कहा, मिस्टर ड्रू कीपर कहते थे कि तुम छोटी और एक सुंदर बर्ड रेस करते हो। मुझे यकीन ही नहीं था, लेकिन अब लगता है ये सच है। तयंग ने बस सॉफ्टली किया और सोचा कि उसका अटेंडेंट शायद बेकार की बातें फैला रहा था। उसके लिप्स पर थोड़ा फ्रॉन आ गया है। तभी उसने देखा कि जंगकुक का हाथ धीरे से आगे बढ़ रहा है कैनरी को टच करने के लिए। वो मोमेंट उसके लिए इंटरेस्टिंग था, लेकिन जैसे ही बर्ड ने रियलाइज़ किया कि कोई और उसे टच करने वाला है, उसने जल्दी से क्रीप किया और अपने विंग्स फ्लैप करके दोनों से दूर फ्लाई कर गई। जंगकुक के सांस अटक गई और उसके गालों पर लाल रंग आ गया। एम्बैरेसमेंट। ओह नो, उसने सॉफ्टली कहा, मैंने इसे डरा दिया क्या? जंगकुक तयंग की तरफ वर्डली देखता है। उसकी आंखों में डर और डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। उसकी ग्लिसनिंग एमारलेट आइज में सब दिख रहा था। तंग बस हल्का सा हंस पड़ता है उसके उदास एक्सप्रेशन को देखकर। जल्दी से गलती सुधारना चाहते हो तुम? जल्दी से गलती सुधारना चाहते हुए जंगकुक तुरंत छोटी सी कैनरी की तरफ चल दिए। वो बाट आगे फ्लैटर कर गई और तयंग पीछे खड़े होकर उनका छोटा सा केस देखने लगा। जब भी जंगकुक पास आता है, कैनरी फिर से दूर उड़ जाती है। फिर से बार बार ऐसा होता रहा। तयंग को यह देखकर लगा जैसे उसकी छोटी सी कैनरी अपनी ड्यूक के हस्बैंड को टीज कर रही हो। ये वाकई एक खूबसूरत मंजर था। आखिर चेस खत्म हुआ जब कैनरी अपने गोल्डन केस में वापस चली गई। थकी हुई जंगकुक धीरे धीरे चलता हुआ केस के पास आकर रुक गया। अब एक क्लियर था कि वो बात अभी उसे अपना नहीं मान रही थी। जंगकुक ने क्यूरियोसिटी भरी नज़र से तयंग की तरफ देखा। उसने कहा, ये ऐसा बात नहीं लगता जो हर किसी को अपने पास आने दे। और फिर तयंग के साथ कदम मिलाते हुए उसने पूछा, तुमने इसे टेम कैसे किया? तयंग ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं बस कभी कभी इसके विंग्स ट्रिम कर देता हूँ। ये सुनकर जंगकुक को ऐसा लगा जैसे ठंडी सी हवा उस पर आ गई हो। उसने चुपचाप देखा जब तयंग ने उस ब्यूटीफुल केस का डोर लॉक किया। जंगकुक ने अपने होठों पर आने वाली हल्की सी नफरत भरी हंसी को छुपा लिया। वो बस देखता रहा जैसे चिड़िया खूबसूरत तरीके से पिंजरे में बैठी हो, अपने काटे हुए विंग्स को साफ कर रही हो। ध्यान से देखने पर उसने नई तरह से ट्रिम किए हुए विंग्स को देखा। चिड़िया एक बार चिरिप की और फिर दूसरी बार फिर अपने नरम गद्दे में कर्ल हो गई, खुश होकर सोने के लिए रेडी। ड्यूक की आंखें जो कैनरी पे थी नरम और प्यारी थी, जैसे वो किसी को प्यार से ट्रीट कर रहा हो। जंगकुक को ये अच्छी तरह पता था। तयंग जंगकुक को भी उसी तरह की आंखों से देखता था, और जब भी वो ऐसे देखता जंगकुक को अजीब सा फीलिंग होता, एक स्ट्रेंज सा इमोशन चेस्ट में स्टीर होता, या फिर ऑलमोस्ट एक गहरा घाव था जो कभी
पूरी तरह हील नहीं होता और ये उसके थॉट्स को वापस ड्यूक के जवाब की तरफ ले आता, तो बार्ट के साथ भी वो वही कठोर चीज़ें करता, उसकी फ्रीडम को लिमिट करता, फिर लेविश गिफ्ट्स देता जब तक अपनी चाह पूरी नहीं करता और उसका शिकार कुछ नहीं समझता। जितना ज़्यादा जोंगकुक इस सोच में रहता उतना मुश्किल होता प्रिटेंस ऑफ लव मेंटेन करना। उसको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना था इन बुरे थॉट से। जोंगकुक विंडो के पास आ जाता है जो उनके सबसे नज़दीक था और बाहर गार्डन की तरफ देखता है। धीरे धीरे अंधेरा हट रहा था और ब्रेक ऑफ डाउन ट्री लैंड्स के बियॉन्ड देख रहा था। कितना बड़ा प्लेस, सब तुम्हारा है, जोंगकुक ने सोचा, एक फेमिलियर दर्द के साथ चेस्ट में। ऐसे चीज़ें सिर्फ सिल्वर प्लेटर पे मिल रही थी। क्या तुम्हारे लिए इतना आसान था ये सोचना, हाँ, कि बाकी सब इस वर्ल्ड में तुम्हारे नीचे हैं? आरविश के गार्डन सिर्फ नेम और प्रेस से जाने जाते थे, लेकिन जोंगकुक के लिए गार्डन उसके अंकल की मेहनत का फल थे और अब सब कुछ बदल गया था, सब उसका था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।